हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि आपका बहुपद है यानी पॉलिनोमियल, इसका स्टडी करेंगे। और इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया था उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। वैसे आप सभी जानते होंगे, इसको स्टडी किए हैं तो, है ना। तो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बहुपद का प्रकार कितने टाइप्स का होता है और किस किस आधारों पर होता है। तो सबसे पहले जो है आपका घात के आधार पर, ठीक है, घातों के आधार पर जो है बहुपद का टाइप क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका रैखिक, यानी रैखिक को एक घाती भी कहा जाता है, यानी ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। तो पावर 1 अगर है तो आपका रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद कहलाती है। इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। सेकंड है आपका द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो आप देख रहे हो मैक्सिमम पावर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर 2 होने चाहिए। तो मैक्सिमम पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक है। थर्ड है आपका त्रिघाती यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर आपका 3 है, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है। ये था आपको घातों के आधार पर। अब जो है वो है पदों के आधार पर। पदों यानी टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक पदी बहुपद है आपका पहला, इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है। यानी कि अच्छा, एक पदी द्विपदी का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशंस दिया गया है वो प्लस और माइनस से कितने टाइम्स कनेक्ट है, यानी कैसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंपली ये 2x है, ये एक पदी है, माइनस 4x ये भी एक पदी है। द्विपदी की बात करें तो द्विपदी को इंग्लिश में बाइनोमियल कहा जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2x और 4 जो है ये प्लस से कनेक्ट है ना। तो 2x प्लस 4 यानी ये एक अलग पद हुआ, ये एक अलग, यानी एक और एक दो पद हुआ, इसलिए इसको द्विपदी नाम दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी एक और एग्जांपल है 3x² - 1, इसमें भी दो पद है, यानी वो किसी भी साइन से कनेक्ट होगा। ठीक है। अब है आपका त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल, ये आपका, इसमें भी तीन पद है 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीन पद एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये आपका त्रिपदी है। इस तरह से चतुर्पदी भी होता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो पदों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, अच्छा इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका चैप्टर का नाम है, जरा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, बहुपद। तो बहु का मतलब ही होता है बहुत सारा, और पद का मतलब जो आप अभी टर्म्स देख रहे थे, और इंग्लिश से अगर समझा जाए तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। और चूंकि बहुपद के टर्म को दर्शाती है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल्स है ये बहुत सारे पदों को एक साथ इकट्ठा करने पर या फिर वो जब एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो ये आपका क्या हुआ, पॉलिनोमियल्स इसका नाम दिया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 है, और बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो बताया गया है, पॉलिनोमियल्स। ओके, देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स आपको दिया गया है ना। और चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे, जो मैंने अभी आपको बताया था टाइप्स, घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, है ना, सब यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे, जो आपका चलिए 2.1 पे हम लोग आ गए हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 2.1 को स्टडी करेंगे, इससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका दिख रहा है कॉन्सेप्ट, कोई भी बहुपद है, एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी ये जो पॉइंट नंबर 3 आप देख रहे हो, इसको जरा ध्यान से समझिए कि कोई भी ग्राफ, अगर y बराबर px का कोई ग्राफ दिया हुआ है तो x अक्ष को
जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वही आपकी संरेखों की संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो है आपका एक्स अक्ष को पहला जो आपका ग्राफ है वो एक बार भी कट नहीं करता है। ये संरेखों की संख्या इसमें हो जाएगी 0, यानी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं किया है। दूसरा जो ग्राफ है आपका, इस एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें संरेखों की संख्या हो जाएगी 1। यहाँ पे जो आप ग्राफ देख रहे हो इस तरह का 1 2 3, यानी 3 बार कट किया यानी प्रतिच्छेद किया, तो इसमें संरेखों की संख्या हो जाएगी 3। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि 1 और 1 2, संरेखों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4, संरेखों की संख्या 4 होगी। और यहाँ पे आप देखो 1 2 3, तो संरेखों की संख्या 3 हो जाएगी यहाँ पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको तो पढ़ना अनिवार्य है ही, साथ ही एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है जिसके हर एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना चाहिए। तो 2.1 का जितना भी एग्जाम्पल था उसमें भी 6 क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल का भी ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि एक्स अक्ष को जितनी बार जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वही आपकी संरेखों की संख्या होगी। विथ रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से आप रीजन भी दे देंगे कि संरेखों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, संरेखों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसमें क्या लिखेंगे, संरेखों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से आप इस 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको बताया गया जो कॉन्सेप्ट और 2.1 का जो ये ग्राफिकली जो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो संरेखों की संख्या आपको बताना है, ये आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ ये जो एग्जांपल था इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका लेक्चर 1 था। सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उससे रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.2 को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।